नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम रामचरितमानस बालकांड के कुछ अत्यंत गहरे और दिव्य दोहों को समझने वाले हैं। इन दोहों में विशेष रूप से राम नाम की महिमा, भगवान की कृपा और भक्ति की शक्ति को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से बताया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि राम नाम क्यों इतना महान माना गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा 1। ब्रह्मा राम ते नामु बर बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मेहे लिए महेश जिए जानी। अर्थ: नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से भी बड़ा है। भगवान शिव ने करोड़ों रामचरित्रों में से इस नाम को सबसे श्रेष्ठ मानकर अपनाया। व्याख्या: यहाँ नाम को सबसे ऊपर रखा गया है। स्वयं शिवजी ने नाम की महिमा को पहचाना। इसका मतलब है कि नाम ही सबसे शक्तिशाली साधन है। दोहा 2। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजू अमंगल मंगल राशि, सुख संकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थ: नाम के प्रभाव से शिवजी अविनाशी बने और अमंगल भी मंगल में बदल गया। शुकदेव, संकादी और योगीजन भी नाम के कारण ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं। व्याख्या: नाम हर बुराई को अच्छाई में बदल सकता है। महान ऋषिमुनि भी नाम के बल पर परम आनंद पाते हैं। नाम केवल साधारण लोगों के लिए नहीं, बल्कि महान ज्ञानी भी इसका सहारा लेते हैं। दोहा 3। नारद जाने नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत सिरोमणि भय प्रहलादु। अर्थ: नारद जी नाम की महिमा को जानते हैं। भगवान हरि सबको प्रिय है और नाम जपने से प्रहलाद जैसे भक्त महान बन गए। व्याख्या: नारद जी नाम के सच्चे ज्ञाता, प्रहलाद नाम जप से महान भक्त बने। इससे पता चलता है कि नाम इंसान को ऊंचा उठा देता है। दोहा 4। ओहरुवे सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम खाऊं, सुमिरी पवनसुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अर्थ: ध्रुव ने भगवान का नाम जपकर अटल स्थान ध्रुवलोक पाया। हनुमान जी ने भी नाम स्मरण से भगवान राम को अपने वश में कर लिया। व्याख्या: ध्रुव नाम से अमर हो गए। हनुमान जी नाम से भगवान को भी अपना बना लिया। यानी नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। दोहा 5। अब तू अजामिलू गजू गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहोन कहा लगी नाम बराई, रामू न सखीन नाम गुन गाई। अर्थ: अजामिल, गज, हाथी और गनिका, वेश्या भी नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि स्वयं राम भी उसका पूरा गुणगान नहीं कर सकते। व्याख्या: नाम किसी का भेद नहीं करता। पापी भी नाम से मुक्त हो सकते हैं। यह सबसे बड़ा संदेश है कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। दोहा 6। नामू राम को कल्पत्रु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। अर्थ: कलयुग में राम का नाम कल्पवृक्ष और कल्याण का घर है, जिसका स्मरण करके तुलसीदास जैसे साधारण व्यक्ति महान बन गए। व्याख्या: तुलसीदास जी खुद उदाहरण देते हैं। नाम ने उनके जीवन को बदल दिया। इसका मतलब है कि नाम किसी का भी जीवन महान बना सकता है। दोहा 7। चहु जुग 3 काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। अर्थ: चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम जपने से जीव दुख रहित हुआ है। वेद, पुराण और संतों का यही मत है कि सभी पुण्यों का फल राम में प्रेम है। व्याख्या: नाम की महिमा हर समय और हर जगह समान है। सबसे बड़ा फल क्या है? भगवान के प्रति सच्चा प्रेम। यही भक्ति का अंतिम लक्ष्य है। दोहा 8। ध्यानु प्रथम जुग मंग विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। अर्थ: सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा से भगवान प्रसन्न होते थे, लेकिन कलयुग में मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली की तरह डूबा हुआ है। व्याख्या: हर युग में भक्ति का तरीका अलग था। आज के समय में मन बहुत अशुद्ध हो चुका है, इसलिए पुराने कठिन साधन अब आसान नहीं रहे। दोहा 9। नाम कामत्रु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। अर्थ: कलयुग जैसे भयानक समय में राम नाम कल्पवृक्ष के समान है, जिसका स्मरण करते ही सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। व्याख्या: नाम कल्पवृक्ष, सब कुछ देने वाला,
यह इस लोक और परलोक दोनों में सहायक है। राम नाम हमें हर तरह से संभालता है। दोहा 10। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन नेकु, कालनेमी कली कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। अर्थ, कलयुग में न सही कर्म है, न सच्ची भक्ति और न ही ज्ञान, इसलिए केवल राम नाम ही एक सहारा है। व्याख्या, कलयुग कपट और भ्रम से भरा, नाम हनुमान जी की तरह शक्तिशाली रक्षक, यही एक सुरक्षित रास्ता है। दोहा 11। राम नाम नरकेसरी कनकसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालिही दली सुरसाल। अर्थ, राम नाम नरसिंह भगवान के समान है और कलयुग हिरण्यकशिपु जैसा दुष्ट है। नाम जप करने वाले भक्त की रक्षा प्रहलाद की तरह होती है। व्याख्या, नाम भगवान का रक्षक रूप, भक्त सुरक्षित, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, नाम रक्षा करता है। दोहा 12। भाय कुभायम अनंग आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करु नाई रघुनाथी माथा। अर्थ, अच्छे या बुरे भाव से, क्रोध या आलस्य में भी, किसी भी तरह नाम जपने से हर दिशा में कल्याण होता है। व्याख्या, नाम लेने के लिए परफेक्ट स्थिति जरूरी नहीं, हर हाल में नाम लाभ देता है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दोहा 13। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दयालु पोसो। अर्थ, भगवान मेरी हर तरह से सुधार करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा कभी खत्म नहीं होती, वे मेरे जैसे बुरे सेवक को भी संभाल लेते हैं। व्याख्या, यह गहरी विनम्रता का भाव है। भगवान बिना शर्त कृपा करते हैं, बस हमें उनके प्रति विश्वास रखना चाहिए। दोहा 14। लोखु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूरख मलिन उजागर। अर्थ, लोक और वेद दोनों में यह प्रसिद्ध है कि अच्छा स्वामी विनम्रता से प्रेम पहचान लेता है, चाहे कोई भी हो। व्याख्या, भगवान के लिए सब समान है, अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी कोई फर्क नहीं, सच्चा प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। दोहा 15। सुखवी कुखवी निज मति अनुसारी, नृभिंग सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। अर्थ, अच्छे बुरे सभी कवि अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन सच्चा राजा वही है जो दयालु, सज्जन और सब पर कृपा करने वाला हो। व्याख्या, हर व्यक्ति अपनी समझ से बोलता है, लेकिन भगवान की विशेषता है, वे सभी पर समान कृपा करते हैं, यही उन्हें सबसे महान बनाता है। दोहा 16। सुनी सन्मानहीन सभी सुबानी, भनिति भक्ति नति गति पहचानी, यह प्रकृत महिपाल सुजाना, जान सिरोमणि कौशल राना। अर्थ, भगवान श्रीराम सबकी बात सुनकर, उनकी वाणी, भक्ति, विनम्रता और आचरण को पहचानकर सभी का सम्मान करते हैं। यह गुण एक अच्छे राजा का होता है, लेकिन श्रीराम तो राजाओं में भी श्रेष्ठ है। व्याख्या, श्रीराम केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे व्यक्ति की भावना, भक्ति और विनम्रता को समझते हैं। एक आदर्श नेता वही होता है जो सबको समझे और सम्मान दे, इसलिए श्रीराम को राजाओं का राजा कहा गया है। दोहा 17। रीशत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिनमति मोते। अर्थ, भगवान राम केवल सच्चे प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में मुझसे ज्यादा मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला कौन होगा। व्याख्या, भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन, ज्ञान या दिखावा जरूरी नहीं, केवल सच्चा प्रेम, भक्ति ही पर्याप्त है। तुलसीदास जी यहाँ अपनी विनम्रता दिखाते हैं, वे खुद को छोना बताकर हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर ही सच्ची भक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इन दोहों से हमें बहुत सुंदर सीख मिलती है। भगवान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे दिल की भावना से प्रसन्न होते हैं। सच्चा प्रेम और विनम्रता ही भक्ति का आधार है, और अहंकार छोड़कर ही हम भगवान के करीब जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।